सर कल मेरे एक पड़ोसी थे, उनको रात को बीपी शूट हो गया सर। और उनको कहते हैं कि हेडेक हुआ है, उनको चक्कर आने लग गए एंड घबराहट होगी, एकदम से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो इस तरह के केस में क्या करना चाहिए? एकदम से बीपी बढ़ जाए तो क्या पेशेंट के लिए सजेशन हो? एक सबसे बड़ा मिथ ये है, अनकॉमन जो चीज़ है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो गया, ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ गए, घबराहट होगी। और ये बताइए सर कि बीपी की दवाई कब स्टार्ट करनी चाहिए हमें? कि इसका क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है कि बीपी इतना है तो हमें बीपी की दवाई स्टार्ट करनी चाहिए? ये देखो, ब्लड प्रेशर जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ब्लड प्रेशर में। एक बीपी की रीडिंग के ऊपर एनेक्डोटल पे बीपी की। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनका बीपी कभी-कभार ही बढ़ता है, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जब उनका बीपी बढ़ा तब बीपी की दवाई ले ली, अगर बीपी नॉर्मल है तो बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी नाड़ी में एग्जांपल करो, ये एक नाड़ी है या पाइप है, पानी की पाइप है। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसमें हाँ ठीक। सर कल मेरे एक पड़ोसी थे, उनको रात को बीपी शूट हो गया सर। और उनको कहते हैं कि हेडेक हुआ है, उनको चक्कर आने लग गए एंड घबराहट होगी, एकदम से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो इस तरह के केस में क्या करना चाहिए? एकदम से बीपी बढ़ जाए तो क्या पेशेंट के लिए सजेशन हो? एक सबसे बड़ा मिथ ये है, अनकॉमन जो चीज़ है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो गया, ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ गए, घबराहट होगी। एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसमें हम 24 घंटे का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं। उसमें हमने बहुत बार देखा है कि हेडेक पहले आता है, ब्लड प्रेशर बाद में आता है। अच्छा। घबराहट पहले होती है तो बीपी बाद में बढ़ता है। मतलब ये हुआ, ब्लड प्रेशर जो है वो एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है किसी एबनॉर्मल चीज को। कुछ भी बॉडी के साथ एबनॉर्मल होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग आएगी, चक्कर आएगा, बाजू में दर्द होगी, तो उससे बीपी बढ़ेगा। सो मेरी तो एडवाइस ये है, जब आपको ऐसी वाली सिचुएशन हो, बीपी मत चेक करो। अगर सर दर्द है ना तो सर दर्द की गोली लो, 1 घंटे के बाद बीपी चेक करो, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ओके। और ये बताइए सर कि बीपी की दवाई कब स्टार्ट करनी चाहिए हमें? कि इसका क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है कि बीपी इतना है तो हमें बीपी की दवाई स्टार्ट करनी चाहिए? ये देखो, ब्लड प्रेशर जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ब्लड प्रेशर में। एक बीपी की रीडिंग के ऊपर एनेक्डोटल पे बीपी की दवाई नहीं शुरू करनी चाहिए। ओके, अगर मान लो, हाँ, जस्ट टू डिस्टर्ब यू, कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट का बीपी 170 80 आ गया, तो उसमें हमें बीपी की दवाई देनी चाहिए? देखो, एक कई बार जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन हो, आपके पास हमारे पास मरीज आया, वो पहली बार आया, वो घबरा गया आते ही, उसका बीपी बढ़ गया डॉक्टर को देख के। क्लिनिक हाइपरटेंशन कहते हैं, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। सो अब मैं अगर बीपी दवाई शुरू कर दूं तो घर जाएगा, तो घर में तो ठीक है सब कुछ, तो उसका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। सो हमारा मानना है, अगर बीपी किसी का ज्यादा आता है तो कम से कम 3 बार बीपी ज्यादा आना चाहिए। ओके। 3 बार बीपी ज्यादा हो तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाई सोचनी चाहिए। हम तो एक चार्ट भी बना के देते हैं मरीज को कि यार ये चार्ट ले जाओ, तो इसके ऊपर आप नोट करके ले आओ बीपी की रीडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1-2 बीपी की रीडिंग के ऊपर हम ब्लड प्रेशर की दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं शुरू करते। ओके। अच्छा सर, बीपी की दवाई अगर किसी पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है तो कितने दिन तक लेनी चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिला मुझे, तो उन्होंने बीपी की दवाई स्टार्ट की थी, 10 एक दिन ली, उसके बाद बीपी नॉर्मल आ गया। तो वो अब प्लान कर रहे हैं कि बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो जाती है तो ऐसा नहीं है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, बंद भी हो जाती है। लेकिन बंद उस सिचुएशन में होती है कि अगर कोई मरीज ओवरवेट है तो उसने वजन कम कर लिया, वो एक्सरसाइज नहीं करता था, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, नमक का कम कर दिया। हाँ, ऐसी सिचुएशन में 2-4 महीने 6 महीने में बीपी की दवाई बंद हो सकती है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर, ऐसा कोई सिचुएशन आपने नई चीज नहीं करी लाइफस्टाइल में, तो आपका ब्लड प्रेशर अभी दवाई से नॉर्मल रह रहा है, तो जब भी आप दवाई बंद करेंगे बीपी फिर बढ़ जाएगा। हाँ, तो कॉमनली मैं अपने मरीज को ये बताता हूँ कि हमारे पास गाड़ी हमारी स्पीड से चल रही है, हमारे पास एक्सेलरेटर पे कंट्रोल नहीं है, हमारे पास खाली ब्रेक पे कंट्रोल है। ठीक है, सो हमको जब भी मैं ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी की स्पीड फिर वही। सो ये अमूमन दवाई जो है वो काफी देर तक लेनी चाहिए।
अच्छा। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनका बीपी कभी-कभार ही बढ़ता है, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जब उनका बीपी बढ़ा तब बीपी की दवाई ले ली, अगर बीपी नॉर्मल है तब बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी नाड़ी में एग्जांपल करो, ये एक नाड़ी है या पाइप है, पानी की पाइप है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसमें हाँ, ठीक है, ये पाइप के फटने के, खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, मान रहे हैं? जी, जी। सो एक जो नॉर्मल पाइप जिसका प्रेशर नॉर्मल है, वहाँ उसके फटने के का चांसेस या उसके खराब होने के चांसेस कम है। जी। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे जब ज़्यादा रहे या कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कौन-सी नाड़ी फटेगी? जो जिसमें कभी कम, कभी ज़्यादा, फ्लक्चुएशन होगी वही फटनी कम, चाहिए। कभी हाँ, हाँ, ज़्यादा, हाँ, हाँ। ठीक है? ओके। सो हमको अगर ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है, तो हमको स्मूथ परमानेंट देनी है। ये नहीं है 4 दिन के लिए बीपी, 2 दिन के लिए बीपी की दवाई दे दी, आज बीपी दवाई आज खा ली, कल नहीं है तो नहीं खाई। ओके, तो ओके। ये जो नाड़ी में जो आप फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहे हो ना, अच्छा। ये ज़्यादा डेंजरस है। इनफैक्ट आप उस खराबी कर रहे हो फ़ायदा करने की बजाय। ओके, मतलब बीपी की दवाई लेनी है तो लगातार लेनी है। परमानेंट लेनी है। आपको कोई डिसीजन बीपी की दवाई का लेना है, तो वो एक बार दवाई शुरू करी, हफ्ता 15 दिन तो वो चलेगी। उससे अच्छा। बीपी कम है, ज़्यादा है, डॉक्टर देख के आपको बता देंगे कि अच्छा जी इसको दवाई को इतना कम कर लो या इतना ज़्यादा कर लो। कोई डॉक्टर कोई टाइम ऐसा नहीं आपने सडनली बीपी की दवाई ली और बीच में बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। ओके। अच्छा, अगर मान लो किसी को बीपी बढ़ गया, तो पहले ठीक रहता है, एकदम से बढ़ा उसको, तो केमिस्ट से जाके भी तो हम बीपी की दवाई ले सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है क्या इसके लिए? हाँ, देखो ऐसा है, दवाई तो केमिस्ट भी दे सकते हैं, दवाई तो आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को ब्लड प्रेशर है जो चल रही है वो भी खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये इतना सिंपल मैटर है नहीं। अच्छा। मैं मतलब एक मेडिकली साइंटिफिकल एक एग्जांपल देता हूँ। 177 जर्नल निकलते हैं हाइपरटेंशन पे अच्छा। हर महीने। ओके। तो आप इसको 177 मेडिकल जर्नल्स और फिर कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो अलग से, ठीक है? और आप बात कर रहे हो केमिस्ट ना, कितना फर्क है नॉलेज बेस में। ये क्यों फर्क क्यों है? फर्क है इसके, हमने खाली बीपी कंट्रोल नहीं करना। हमारा एक पर्पस क्या है बीपी कंट्रोल करने का? मोटा मोटा हमारा पर्पस ये है कि इस बंदे को ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रोक ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो और किडनी डैमेज ना हो। यही पर्पस है हमारा। हाँ, हाँ। अच्छा, हम उसमें फिर उसको रिस्क निकालते हैं कि इस बंदे का रिस्क जो किडनी का होने का ज्यादा है। ओके। सो हम कहते नहीं यार, इसको ये वाली दवाई बेटर रहेगी। एक बंदे का बीपी ज्यादा है, उसकी पल्स भी ज्यादा है, तो हम कहते नहीं इसको ये वाली दवाई बेटर रहेगी। एक बंदे की बीपी में फ्लक्चुएशन बहुत आता है, तो हम सोचते हैं इसमें ये वाली दवाई, जिसको हम जैसे डायूरेटिक बोलते हैं, हमको पता है इसमें ये ज्यादा सूट करेगी दवाई। जिसको पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो रखी है, उसको हम कहते हैं एक बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई है ब्लड प्रेशर की, वो ज्यादा सूट करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए हम कहें ब्लैंकेट, भाई इसको ब्लड प्रेशर है या इसको फीवर है तो इसको सबको क्रोसिन दे दो ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब अलग अलग पेशेंट के लिए सेम अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग है, क्योंकि गोल अलग अलग है। हमको स्ट्रोक प्रिवेंट करना है, हमको हार्ट प्रिवेंट करना है, क्योंकि गोल अलग अलग है। एज से, पेशेंट के डेमोग्राफिक से, पेशेंट के बॉडी वेट से, बॉडी के बीपी पल्स के उसको देख के, सबको मिला के देन वी मेक अ जजमेंट। तो इसीलिए वो 170 जो जर्नल निकलते हैं ना, उसका पर्पस यही है। अच्छा, कई लोग यूँ बोलते हैं कि मेरे को तो बीपी रहता है और बहुत टाइम से रहता है, मेरे को तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं, तो इस पे क्या कहना चाहिए कि वो कितना रिस्क पे है वो पेशेंट? अगर हम 90s और 80s की बात करें, यूएसए के प्रेसिडेंट को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था और डॉक्टरों ने कहा इसको तो ज़रूरत नहीं है ब्लड प्रेशर की, 180 ब्लड प्रेशर है, सिम्टम तो है नहीं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, एंड देन ही डाइड ऑफ स्ट्रोक। उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी डेथ हो गई। तब तक हमको नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब हमको ये पता है 80% जो मरीज हैं उनको ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते। ओके। अगर होते भी हैं, जैसे आपने पूछा हेडेक का और दूसरा, वो ब्लड प्रेशर की वजह से है ही नहीं।
सो अगर ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते तो बिना सिम्टम के ब्लड प्रेशर को क्या इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही क्वेश्चन है। जी जी हाँ। सो बिना सिम्टम के करना चाहिए, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज खराब हो जाती हैं, ब्रेन की, हार्ट की, किडनी की, और उससे क्या होता है कि ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। हमने सब कुछ देखा, हमारे जो स्टडीज़ होती हैं उसमें कहते हैं जिन बंदों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको ये सारे रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा। सो इसलिए बिना शक ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको कि मेरे को आज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या मरीज़ कहा मेरे को बीपी ज़्यादा है जी, और उसको हमने चेक कर लिया 3-4 बार बीपी ज़्यादा आया, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं कि इसको दवाई मैं 6 महीने के बाद शुरू करूं, हाँ अभी नमक कम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कि मैं अभी शुरू करूं। एक स्टडी है उन्होंने यही करा। अच्छा। कुछ मरीजों को 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दवाई शुरू करी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई। एक ग्रुप को उन्होंने पहले दिन से ही दवाई दे दी, डबल चाहिए तो डबल, सिंगल चाहिए तो सिंगल। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद देखा कि जो मरीज को पहले दिन से बीपी की दवाई शुरू करी थी वो लेस नंबर ऑफ मेडिसिन पे था। अच्छा। जो दूसरे वाले कैटेगरी वाले ज्यादा दवाइयां खा रहे थे। वो हुआ क्यों? अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई जी बीपी की वजह से, तो अब उसी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ रही है। सो अगर ब्लड प्रेशर कंफर्म हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया, फिर टाइम मत वेस्ट करो, दवाई शुरू कर लो। अगर आपने वेट कम कर लिया, नमक कम कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम दवाई बंद कर लेंगे ना। हाँ, अगर वेल विद इन कंट्रोल है तो कर लेंगे। ओके। एक सर लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि इसका एज का कोई क्राइटेरिया, कि बहुत सारे लोग, जैसे मेरे एक अंकल हैं उनकी एज करीब 70 ईयर्स होगी, तो मेरे से कई बार पूछ लेते हैं कि बेटा मेरी एज में बीपी कितना होना चाहिए, ठीक है, और कई पूछते हैं कि 40 साल की उम्र है मेरी, तो मेरी एज में बीपी कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो इसके बारे में बताएं सर। हम कुछ साल पहले, डिकेड्स पहले, साल नहीं, तो हम ये कहते थे कि 100+ एज इतना बीपी ठीक है, कुछ था इस तरह का था। हाँ। देखो जी, मेरी तो अभी उम्र है 70 साल, तो मेरे बीपी जो है 170 ठीक है, ठीक है। तो हमने यही जो हमारे स्टडीज होती हैं, क्या होता है, हमने देखा ऐसा नहीं है। अगर इनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, इनको रिस्क जो है हार्ट प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स का बढ़ जाता है। तो सारे एज ग्रुप के लिए ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है 140 से नीचे ही चाहिए, मतलब एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। अगर किसी को 70 ईयर से ऊपर है, 80 ईयर से ऊपर है, फिर हम कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर 150 भी आ जाए तो उतना भी ठीक है, उससे नीचे ना करें। और उसकी भी वजह है, ऐसा नहीं है बिना। उसकी वजह ये है कि ये बंदों को अगर सडनली बीपी ड्रॉप हो जाए तो उनका रिस्क रहता है गिरने का। अब 80 साल की उम्र में अगर बंदा को गिरेगा तो मतलब वो गिरने से ही हड्डी उड्डी फ्रैक्चर हो जानी। ओके। सो इसलिए उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव है हम, एज मोर देन 70 में थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 140 ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 40 से लेके या 30 से लेके 140 to 90 डायस्टोलिक, 140 सिस्टोलिक, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला 90। सो 140-90 ही हमारा टारगेट है किसी भी एज में, मतलब किसी भी एज में, ज्यादा ओल्ड एज के हैं तब किसी भी एज में। ओके। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी नॉलेज दी आपने मेरे को, क्योंकि बीपी के बारे में तो क्लैरिटी थी ही नहीं हम लोगों को, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट।